1997 जहाँ पे she was a social worker and she used to protect, she was working on the social cause of protecting the child marriage. So when she was working as a social worker, she was gang raped in her working area. एक टैलेंटेड एम्प्लॉय, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो एक वर्क प्लेस पे जा रहा है, जो अपने ऑफिस को अपना एक हैप्पी प्लेस मानता है, पर अचानक रिजाइन दे देता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ उसके वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट हुई, किसी ने कोई लेम जोक मारा जो उसको मेंटल ट्रॉमा बन गया। इसी सब की प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने बनाया पॉश एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस। आज इसी की डिटेल्ड जानकारी के लिए हमारे साथ पॉडकास्ट पे गेस्ट आई हैं लॉयर सुरभि कपूर जी, और आपका बहुत बहुत वेलकम। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला इस सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। तो मैम, एक आप क्विक वो बता दो कि पॉश होता क्या है। एक्चुअली पॉश एक कमेटी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करने जाते हैं वहां पे बनाई जाती है फीमेल्स की प्रोटेक्शन के लिए, जिससे कि जो फीमेल एम्प्लॉय है वो वहां पे बिल्कुल बेझिझक होके काम कर सके। अगर उसे कोई भी वहां पे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है या फिर सेक्सुअली और वर्बली बाय अब्यूजिंग, और उसको लगता है कि शी इज नॉट फीलिंग सेफ, सो देर इज अ कमेटी दैट इज बीइंग फॉर्म्ड। वहां पे आपके जो कंपनी है उसमें मिनिमम 10 एम्प्लॉयज होने बहुत जरूरी है टू मेक दिस कमेटी, एंड दैट कमेटी इज मेड विद द सीनियर फीमेल मेंबर इनटू इट. It has two other members which are of the legal background to check the legalities, and one member from any NGO or any outside place, so that जो भी उसमें आपका डिसीजन दिया जाए वो निष्पक्ष हो और उसमें कोई भी आपकी ऐसा ना हो कि भेदभाव किया जा रहा है और वो किसी के लिए बायस्ड हो. So for that reason this committee is made, and females whenever they feel that they have been exploited या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि उनका कोई भी मेल एम्प्लॉय उन्हें कहीं ना कहीं हैरास करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आप जैसे सपोज दो कलीग्स हैं, एक किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपके साथ जो बंदा काम कर रहा है वो कुछ ऐसी वीडियोग्राफी या पोर्नोग्राफी देख रहा है जो आपको कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट दे रही है, तो आप उस केस में पॉश का सहारा ले सकते हैं. तो इसके अंदर जैसे आपने बताया कि वर्क प्लेस में अगर आप अनकंफर्टेबल सेक्सुअली मेंटली अगर कोई आपको कर रहा है तो आप कंप्लेन कर सकते हो। तो क्या पॉश में सिर्फ फीमेल्स कंप्लेन कर सकती हैं या मेल एम्प्लॉयज भी कंप्लेन कर सकते हैं? नहीं, जो पॉश कमेटी बनाई गई है दैट इज ओनली मेड फॉर द फीमेल एम्प्लॉयज, बिकॉज इट comes from the judgment of Vishakha case which happened in 1997, जहाँ पे she was a social worker and she used to protect, she was working on the social cause of protecting the child marriage. Okay. So when she was working as a social worker, she was gang raped, and just in her office only, in her working area. Okay. And उसको देखते हुए इस कमेटी का मतलब चयन किया गया था, एंड इन 2013 दिस कमेटी वाज फॉर्म्ड. तो इसके अंदर जैसे अगर हम बात करें तो इट्स नॉट लाइक कि एवरी टाइम आदमी ही बदतमीजी करेगा या वो अप्रोच करेगा इनएप्रोप्रिएट जिसकी वजह से एक फीमेल अनकंफर्टेबल फील हो। बहुत केसेस ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पे फीमेल बॉसेस होती हैं और दे फ्लर्ट विद देयर जूनियर्स गाइज और समथिंग लाइक दैट, जिससे एक मेल भी अनकंफर्टेबल हो सकता है। तो जैसे आप बता रहे हो कि पॉश मेल्स के लिए होता ही नहीं, तो वो उस केस में क्या करें? आई गेस मतलब
एज सच तो कोई कमेटी है नहीं, बट फिर भी आपका एक एचआर डिपार्टमेंट होता है हर ऑफिस में, सो यू कैन अप्रोच देम, यू कैन टेल अबाउट इट एंड देन you can obviously get some remedy out of it. But in other cases, or if we talk about on the general ground, there is no such committee for the men in the लीगल सिस्टम, जो कि अगर कहीं ना कहीं आदमी को कुछ प्रॉब्लम हो तो वो जाके इस चीज की कंप्लेन कर सकता है कि हाँ मुझे यहाँ से हरास किया गया है, या आई एम फीलिंग इनसिक्योर टू वर्क विद दिस फीमेल एम्प्लॉय। सो यूजुअली ऐसा कम होता है, बट देखा जाए तो विमेन के साथ ये चीज ज्यादा है। और अब विद द लेटेस्ट ट्रेंड, इफ देयर इज सम चेंज, so I can't comment about it because there is no such policy which exists for the men. तो सुरभि, आपको ऐसा नहीं लगता वुमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ इफ वी टॉक अबाउट डाइवोर्स केसेस, इफ वी टॉक अबाउट पॉश, तो ये सारे जो लॉज हैं दे आर मोस्टली फीमेल ओरिएंटेड, और वो तो क्या मेल्स इनसिक्योर फील कर रहे हैं अब? मेल इनसिक्योर फील कर रहा है, बट ये जो जितने भी सारे लॉज बनाए गए थे, चाहे हम आपके डाइवोर्सेस से रिलेटेड बात करें, चाहे हम डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड बात करें, चाहे हम पॉश कमेटी की बात करें, वो इसलिए बनाए गए थे क्योंकि फीमेल्स के साथ पहले बहुत गलत हो रहा था। और आज भी टायर 2 टायर 3 सिटीज ऐसी हैं जहां पे लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं है, या अपने लीगल एक्शंस के बारे में नहीं पता है। आप अभी भी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो फीमेल्स को नहीं मालूम होता कि अगर कोई उन्हें ईव टीज कर रहा है, और वो जाके इसकी कंप्लेन अपनी एक पॉश कमेटी में फाइल कर सकती हैं। आज भी लड़कियों को ऐसा लगता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो शायद मेरा प्रमोशन रुक जाएगा, शायद कोई मेरे साथ आके खड़ा नहीं होगा, या मेरी जॉब चली जाएगी। एंड बट ऐसा नहीं है। आप अगर उसे, आप सही हैं, आपके पास प्रॉपर प्रूफ्स है, और अगर आप उसको फाइल करते हैं तो आपको उसके लिए न्याय मिलेगा। बट क्योंकि हर किसी को इतनी अवेयरनेस है नहीं, तो इसीलिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, लॉज लाए गए कि आप अपने राइट्स को जानें और उसके लिए वर्कआउट करें। बट अब क्योंकि द मेट्रो सिटीज में एवरीबडी इज बिकमिंग सो स्मार्ट, सो वेल अवेयर, कि people have started taking the advantage out of it and people have started taking it in the wrong direction. तो कहीं ना कहीं आदमी इनसिक्योर है, बट उसके लिए एज सच अभी प्रेजेंटली हमारे लीगल सिस्टम में कोई लॉज नहीं है। तो जैसे पॉश कमेटी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, तो क्या वो बायस्ड होते हैं टूवर्ड्स द कंपनी? क्योंकि कंपनी ऑब्वियसली एक इन्फ्लुएंशियल चीज होती है, और एम्प्लॉय सिर्फ एक एम्प्लॉय होता है, तो उनको ये रहता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक अच्छे डेजिग्नेटेड आदमी के ऊपर कुछ आरोप लग गया और अगर उसका नाम उछला या वो गिल्टी निकल गया, तो पूरी कंपनी की रेपुटेशन, स्टॉक्स, बहुत सारी चीजें होती है जो इकोनॉमिक उनकी हैम्पर हो सकती है। तो क्या पॉश कमेटी बायस्ड होती है टूवर्ड्स कंपनी, या वो अनबायस्ड अपना एक डिसीजन कंप्लेन के ऊपर देते हैं? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि पॉश कमेटी बायस्ड होती है, बिकॉज उसके अंदर जितने भी पैनल पे मेंबर होते हैं वो सारे कंपनी से नहीं होते हैं। सो देयर आर द डिफरेंट पीपल विच आर इन्वॉल्व। आपकी जैसे जो सबसे पॉश कमेटी बनती है, वो बनती ही 4-5 लोगों की है, जिसमें कि 2 तो आपके लॉयर्स ही हो जाते हैं जो आउटसाइडर्स होते हैं, वो आपके पैनल पे इम्पैनल्ड होते हैं, और वो किसी भी लॉ फर्म या इंडिपेंडेंट लॉयर प्रैक्टिशनर्स हो सकते हैं। एक आपका कोई भी जो लोकल एनजीओज होते हैं या फिर जो सोशल वर्कर्स होते हैं, एक मेंबर उनमें से होता है, और एक फीमेल सीनियर एम्प्लॉय आपकी कंपनी की होती है, बिकॉज शी नोज द फीमेल एम्प्लॉयज ऑफ योर कंपनी। सो दैट वे वी कैन नॉट से दैट एवरीबडी हु इज कमिंग इज अ पार्ट ऑफ अ कंपनी इटसेल्फ। वो अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं और अलग अलग जगह से हैं। सो जस्ट टू से दिस थिंग कि वो बायस डिसीजन देंगे, ऐसा नहीं है, बिकॉज हर किसी का एक इक्वलेंट वेटेज होता है उसमें। बट इसके अंदर ये भी तो है ना कि जो कमेटी बना रहे हैं वो भी तो कंपनी के ही लोग हैं, तो वो उन्हीं लोगों को पिक करेंगे जो उनके फेवर में डिसीजन दे। नहीं, कमेटी जो आपकी पॉश कमेटी जो फॉर्म होती है, वो ऐसा होता है, आपने हर, जैसे देयर आर डिफरेंट लॉ फर्म्स, देयर आर डिफरेंट लॉयर्स, वो अपने अपने कमेटी के लिए एक डॉक्यूमेंट बना के देते हैं, और वो कंपनी में रखा जाता है। उसके बाद आप अपना अपना एक व्हाट डू वी से, एक कोटेशन देते हैं आप उन्हें,
उस कोटेशन के बेसिस पे और आपके जो रूल्स हैं, जो कंपनी के लिए आपने एक पॉलिसी बनाई है, उसको पूरा गो थ्रू किया जाता है। एंड डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग अपॉन योर बैकग्राउंड, हाउ मच गुड वर्क यू हैव डन इन योर लीगल डिपार्टमेंट, तो लॉयर्स उस बेसिस पे हायर होते हैं। सिर्फ ये देख के नहीं कि आप कंपनी में आए, आप गुड लुकिंग हो, या फिर आप कंपनी में किसी नोन एम्प्लॉय के मतलब कुछ फ्रेंड या रिलेटिव हो, तो इस बेसिस पे आपको हायर किया जाएगा। इट्स कंप्लीटली ऑन योर वर्क एक्सपीरियंस एंड हाउ मेनी केसेस यू हैव done of similar kind in the court and what is your background, depending upon that the whole thing is being framed। मतलब जो भी आपकी कमेटी फॉर्म होती है वो होती ही इस बेसिस पे फॉर्म है। तो सुरभि, पोश का जो एक कंप्लेन है या एक एक्ट है, तो वो कितनी माइनर चीजों के ऊपर भी एक कंप्लेन का वो बन सकता है? अगर कोई लड़की थोड़ा बहुत कुछ रिवीलिंग या नॉट सो रिवीलिंग, बट किसी ने उसकी ड्रेसिंग पे कमेंट कर दिया, तो क्या वो भी एक कॉज बन सकता है कंप्लेन का? Of course, if any comment or any statement given by a male employee which is creating any mental agony to a female, या फिर उसको लगता है कि उसकी कहीं ना कहीं बॉडी शेमिंग हो रही है, मतलब अगर वो उससे कॉन्शियस फील कर रही है, अगर वो उससे कॉन्शियस फील कर रही है, उसको लग रहा है कि शी इज नॉट वेरी कंफर्टेबल, आपने ईव टीजिंग कर दी, तो वो उसके लिए कंप्लेन फाइल कर सकती है। सो दैट इज लाइक यू हैव टू बी कॉशियस, like even if you are joking with your female employee, that joke should not hamper the mental peace of your female employee। Okay. तो इसके अंदर जैसे अगर हम बात करें कि अगर कोई फीमेल एम्प्लॉय खुद फ्लर्ट कर रही है किसी से और वो हेल्दी फ्लर्टिंग है फॉर एग्जांपल, तो फ्लर्ट बट हो दोनों तरफ से रहा है, फीमेल एम्प्लॉय की तरफ से भी हो रहा है, मेल एम्प्लॉय की तरफ से भी हो रहा है, बट अचानक वो कंप्लेन करते पोश एक्ट के अंदर, तो क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। ओके। सी, जब तक आपका रिलेशनशिप हेल्दी चल रहा है, ठीक है, तब तक देयर इज नो प्रॉब्लम, वो दोनों तरफ से सही है। बट इफ एट अ टाइम, जैसे सपोज होता है कि हम एक ऑफिस में दो लोग काम कर रहे हैं और आपका रिलेशनशिप है, उसके बाद किसी रीजन की वजह से आपका ब्रेकअप हो गया, एंड आफ्टर अ वाइल यू फील कि अच्छा ये जो कमेंट कर रहा है, ये जो एक्टिविटीज ये लड़का कर रहा है, इट इज काइंड ऑफ मेकिंग मी अनकंफर्टेबल, तो शी कैन फाइल अ कंप्लेन। बट उसका एक टाइमलाइन, एक टाइम पीरियड होता है। जैसे सपोज लड़के ने आज आपको कुछ कहा, या किसी ने आज आपके लिए कोई स्टेटमेंट पास की, या आपको कोई वल्गर एक्ट कर दिया आपके साथ, उस दिन जैसे सपोज आज करा, दैट इज डे 1 एंड दैट इज कंटिन्यू टिल डे 90। तो विद इन 90 डेज के अंदर आपको वो कंप्लेन फाइल करनी है अपनी इंटरनल कमेटी के अंदर। अगर वो 90 डेज के अंदर आपने नहीं फाइल करी एंड यू आर कमिंग आफ्टर लाइक 4-5 years लेटर ऑन कि मुझे कंप्लेन फाइल करनी है कि इस एम्प्लॉय ने मेरे साथ किया था, तो वो वैलिड नहीं होगी। सो द लास्ट एक्ट, सो सपोज जैसे आपके साथ आज किसी ने कोई बदतमीजी की, उसके बाद फिर थोड़े महीनों का गैप हो गया, फिर आपने सोचा कि चलो कोई नहीं, जाने देते हैं, फिर दोबारा से उस एम्प्लॉय ने आपके साथ बदतमीजी की, फिर दोबारा से बदतमीजी की। सो द लास्ट एक्ट, द थर्ड टाइम व्हेन द एम्प्लॉय, द मेल एम्प्लॉय मिसबिहेव्ड विद यू, उस टाइम से लेके जब तक आप कंप्लेन फाइल कर रहे हैं, उसमें 90 डेज का पीरियड आपको मिलता है एंड यू कैन फाइल अ कंप्लेन। सो दैट हैज, मतलब द टाइम पीरियड हैज टू बी कंसिडर्ड इनटू द कंसिडरेशन कि जब भी आप कंप्लेन फाइल कर रहे हैं वो आपका 90 डेज के अंदर होना चाहिए। तो जैसे फ्लर्टिंग हो गई, या फिर एक हो गया कि कोई किसी को अप्रोच कर रहा है या फिर उसके पीछे है, और तो बंदा इरिटेट हो सकता है और उसकी कंप्लेन भी कर सकता है। बट कुछ केसेस में के ऑफिस के अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, या फिर कोई प्रॉपर एक रिलेशनशिप चल रहा है, बट उसके अंदर कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि वो रिलेशनशिप खत्म हो गया, या कुछ भी XYZ हुआ और वो लोग अब साथ नहीं है, तो क्या अगर कोई अपनी मर्जी से वर्क प्लेस पे रिलेशनशिप में है और उसके बाद भी क्या वो पोस्ट में जाके कंप्लेन कर सकता है? हाँ, जैसे मैंने आपको बोला, मतलब दिस इज लाइक सिमिलर। आप सपोज एक मैं आपको बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ।
एक लड़का एक लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, ठीक है, जब तक दोनों रह रहे हैं साथ तब तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लड़के ने लड़की को कमिट किया कि मैं तेरे से शादी करूंगा, और उसके बाद लास्ट में आके लड़की आपको कहती है कि मैं तो तेरे साथ शादी नहीं कर सकती, मेरे घर वाले तैयार नहीं है, तो लड़के के पास कोई राइट नहीं है कि वो उसकी जाके कहीं मैं कंप्लेंट यही दिखा दे। पता आपसे पूछने वाला था, क्योंकि मैंने ना भी रिसेंटली कहीं पढ़ा था कि अगर आप किसी के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होते हो और आपने उसको शादी का वादा किया, तो लड़की तो कंप्लेन कर सकती है कि भाई लड़के ने मेरे को फिजिकली इन्वॉल्व हुआ और अब ये शादी नहीं कर रहा है, तो मेरे को कंप्लेन करनी है। बट अगर लड़का कहे कि भाई हाँ ये लड़की मेरे साथ फिजिकली इन्वॉल्व हुई थी और अब ये शादी के लिए मना कर रही है, तो लड़के के पास कोई राइट नहीं है कि वो कोई कंप्लेन कर सके। एग्जैक्टली तो अगर फिर जाके लड़का सोचे कि मैं उसके अगेंस्ट कंप्लेन फाइल करूं, तो उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो जाके कहीं कंप्लेन फाइल कर सकता है। बट अगर यही चीज एक लिव इन में रहते रहते लड़के ने लड़की को प्रॉमिस किया और लास्ट में लड़का मुकर गया, तो लड़की जाके कंप्लेन फाइल कर सकती है और कह सकती है कि लड़के ने मेरे साथ रेप किया, या फिर इसने प्रॉमिस किया था, फॉल्स प्रॉमिस किया था मैरिज का, तो उसके लिए उसे सजा हो सकती है, वो गिरफ्तार हो सकता है, उसके लिए उसे कोर्ट में जाके पेशी लगानी पड़ सकती है। सो देयर आर डिफरेंट लॉज विच आर अवेलेबल टू अ फीमेल एंड देन शी कैन अप्रोच टू द कोर्ट। तो सेम वे अगर आप अपने एक ऑर्गेनाइजेशन में दोनों लड़का लड़की काम कर रहे हैं और आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, या फिर आपका रिलेशनशिप चल रहा है, या फिर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, और जब तक सब कुछ सही चल रहा है तब तक सही चल रहा है, कहीं पे आपको लगता है कि ओके नाउ दिस रिलेशनशिप इज नॉट वर्किंग, तो लड़के के पास कोई राइट नहीं है अनटिल अनलेस उसके पास कुछ अपने एविडेंसेस हों। सो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब भी कुछ अफेयर चलता है, और लड़कों को क्या होता है कि चल अब अफेयर खत्म हुआ, हमारा रिलेशनशिप नहीं है, झट चाट उठाई डिलीट कर दी। सो यू शुड ऑलवेज कीप द एविडेंसेस। आई ऑलवेज से कि आप लड़का अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं व्हेन ही हैज द एविडेंसेस। आप किसी से बात कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, तो आप वो चैट संभाल के रखिए। अगर आपको किसी ने कुछ लिख के दिया है, आपके पास कुछ रिटन एविडेंस है, तो आप वो संभाल के रखिए। अगर आप किसी के साथ भी कहीं भी इन्वॉल्व हैं, कुछ भी है, तो यू शुड ऑलवेज हैव द एविडेंसेस विद यू, कि सो दैट इफ इन केस अगर आपके ऊपर कोई फॉल्स एलिगेशन लगता है, सो यू कैन ऑलवेज शो देम। कम से कम कुछ तो आपके पास सेफ साइड हाँ होना जी, चाहिए कि आपके पास कुछ तो प्रूफ है कि इट वॉज नॉट ओनली मी। मतलब उसमें भी दो द चांसेस आर वेरी रेयर एंड वेरी लेस, बट स्टिल यू हैव समथिंग विद यू। whenever you are talking to your girlfriend, आपके पास ऐसा फोन होना चाहिए जिसमें ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी कॉन्वर्सेशन। बिकॉज अगर आप उसे वैसे अलग से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कोई ऐप डाउनलोड करके, तो वो एक क्राइम है। बट अगर जैसे सपोज आपने फोन उठाया और फोन में एकदम फोन उठाते ही आपकी कॉल स्टार्ट हो गई रिकॉर्ड होना, सो दैट्स ऑटोमेटिक सिस्टम ऑफ योर फोन, तो वो क्राइम नहीं है। तो आप उस कॉन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड करके रखिए, क्योंकि लड़की भी गलत हो सकती है। आई डोंट से कि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो लड़कियां गलत नहीं होती। अपना एक एक्स्ट्रा एडवांटेज लेने के लिए, प्रमोशंस लेने के लिए, देयर आर हेल लॉट ऑफ वेज इन विच पीपल, मतलब गर्ल्स आल्सो ट्राई टू मिसयूज द पावर, but you should always have some evidences with you as a proof, so that if tomorrow you are caught up anywhere, you at least have some proofs to show. तो जब भी आप मतलब अफेयर चला रहे हैं या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, सो ट्राई टू कीप योर, मतलब फीलिंग्स को भी रखो बट साथ में अपना एक सेफ साइड एग्जैक्टली, तो आपको हाँ टू द वर्स्ट, मतलब मेन शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, बिकॉज कभी भी कुछ भी हो सकता है। और फीमेल नो अबाउट इट कि आपके पास ये पावर्स हैं, आपके पास ये लॉज हैं दैट यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ, बट मेन हैज टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आदमी के पास कोई ऐसे लॉज और कोई ऐसे रूल्स नहीं है जहां से वो अपनी प्रोटेक्शन की सेफ्टी सिक्योर कर सके। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन और मेरे माइंड हाँ में जी। आया कि जैसे जो पोश एक्ट होता है वो विद इन कंपनी ही हो सकता है, या जैसे एक एम्प्लॉय फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी में काम कर रहा है और दूसरा एम्प्लॉय रिसेंटली शिफ्ट हो गया किसी और कंपनी में, बट उसको वहां से बैठ के क्या वो पोश इस बंदे पे कर सकती है? नहीं, हर कंपनी की अपनी अपनी मतलब इंटरनल उसी कंपनी में हाँ हो जी, सकता है। उसमें जैसे सपोज आप एक्स कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, अब एक्स कंपनी के ऑफिसेस दिल्ली में भी हो सकते हैं, जयपुर में भी हो सकते हैं, बॉम्बे में भी हो सकते हैं। सो दैट पॉश एक्ट और जो आपने इंटरनल कमेटी बनाई है, दैट इज
एप्लीकेबल एवरीवेयर इन द सेम ऑफिस प्रमाइसेस। मतलब आप कहीं भी, सपोज आप एक्स कंपनी के एम्प्लॉय है, चाहे आप दिल्ली में बैठे चाहे आप बैठे यूएस में, तो वो आपके लिए रूल्स सेम एप्लीकेबल होंगे। बट अगर सपोज आप एक्स कंपनी के एम्प्लॉय है एंड देन यू आर मेकिंग अ स्विच टू वाई कंपनी, तो आपका जो वाई कंपनी होगी उसकी इंटरनल पॉलिसीज अलग होगी, बट उसमें भी पॉश एक्ट होगा। सो दे ऑल्सो हैव द पॉश पॉलिसी, बट उसकी जो पॉलिसी होगी, उसके रूल्स, उसके टर्म्स एंड कंडीशन अलग होंगे, उसका सिटिंग बेंच अलग होगा, और जो आपकी एक्स कंपनी है उसका सिटिंग बेंच अलग होगा। सो सपोज इफ यू आर एग्रीव्ड इन एक्स कंपनी, सो यू हैव टू फाइल द एप्लीकेशन और अ कंप्लेन इन द इंटरनल कमेटी ऑफ द एक्स कंपनी, एंड इफ यू आर एम्प्लॉय ऑफ अ वाई कंपनी, सो यू हैव टू फाइल द कंप्लेंट इन द वाई कंपनी। तो मैम की बात सुन के जितने वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, अगर आप किसी को लाइक करते हो तो या तो खुद ट्रांसफर कर लो किसी और कंपनी में, या जब तक उसका ट्रांसफर नहीं हो जाता किसी और कंपनी में तब तक अपना एक रिलेशन स्टार्ट मत करो, फॉर नॉट गेटिंग इनटू पॉश। हाँ, बट जैसे अगर आपको ऐसा नहीं है कि अगर आप फीमेल हैं तो आप ये सोच के कि आपकी कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं होगी या हर कोई उसका एक गलत एडवांटेज उठा रहा है, तो द पीपल हु आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस, अगर किसी के साथ इस मतलब फीमेल्स के साथ कुछ ऐसा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो उन लोगों को डरना नहीं चाहिए। आई गेस दे शुड कम इन फ्रंट and they should file their complaints to the internal committee, because nowadays the internal committees are quite active and quite strong with the making the judgments and bringing the things on the platter. आप जब भी कहीं पे aggrieved महसूस करें, so you should always come in front rather than sitting at the back और थिंकिंग अबाउट दिस थिंग कि अगर मैंने कंप्लेन फाइल की तो शायद मेरा प्रमोशन रुक जाएगा या कंपनी मुझे फायर कर देगी। ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि इफ यू आर एग्रीव्ड, यू शुड कम फॉरवर्ड एंड फाइल द कंप्लेन। और अगर आप उसके जजमेंट से या जो भी वो फैसला दे रहे हैं, अगर आप उससे सहमत नहीं है, सो तब आपके पास मतलब राइट है कि यू कैन गो टू द एपेलेट अथॉरिटी एंड यू कैन फाइल द अपील देयर। अब इसके अंदर ना एक, या तो हम दुर्भाग्य मान ले या एक सच्चाई मान ले कि हमारे देश में बहुत सारे केसेस ऐसे सुनने में आते हैं, देखने में आते हैं कि जहाँ पे एक केस जो मेरे माइंड में आ रहा है कि यहीं दिल्ली में तिलक नगर की रेड लाइट पे एक लड़के की और एक लड़की की बहस हुई, और उस लड़की ने उसकी वीडियो बना के बोला कि तू मुझे हैरेस कर रहा है और मैं देख तेरा क्या कर दिया, और वो वीडियो वायरल हो गई और उसके अंदर पूरे सोशल मीडिया ने, सबने ये कर दिया कि लड़का हैरेस उसे कर रहा था वर्बली, और उसकी जॉब चली गई, सब कुछ हो गया, और उस लड़के ने 5-6 साल केस लड़ा और उसके बाद वो इनोसेंट प्रूफ हो गया। बट 5-6 साल उसके इनोसेंट प्रूफ होने का फायदा क्या हुआ? भाई उसकी जॉब चली गई, 5-6 साल उसने सोसाइटी में किसी से नजरें नहीं मिलाई होंगी क्योंकि हर बंदा उसको एज अ गिल्टी ही देख रहा था। सेम अगर हम बात करें कि किसी ने किसी पे रेप केस फाइल किया, तो उसमें हम फीमेल्स का चेहरा न्यूज में देखते हैं कि ब्लर्ड आता है, बट जिस पे केस होता है वो लड़के का पूरा नाम, उसका सरनेम, उसकी जाति, उसकी फोटो जूम करके वो सारे में पब्लिसाइज हो जाती है। अभी तक वो गिल्टी प्रूफ नहीं हुआ, हो सकता है वो इनोसेंट भी हो, बट सोसाइटी में और एक लोगों के दिमाग में हो जाता है कि नहीं, ही इज अ गिल्टी। हाँ, तो ये सारी जो चीजें हैं और जो चलती आ रही है और हम देख रहे हैं, और आई विश के इसके ऊपर भी कोई लॉ बने कि उनकी डिग्निटी मेंटेन रहे अंटिल दे आर प्रूफ गिल्टी। तो सेम अगर हम पॉश की बात करें, तो अगर किसी ने कंप्लेन करी और वो मेल एम्प्लॉय एट द एंड इनोसेंट निकल जाता है और कोई भी प्रूफ ऐसे नहीं निकलते कि उसके खिलाफ जाए, तो फॉल्स कंप्लेन फीमेल एम्प्लॉय के करने का उसको क्या पनिशमेंट कमेटी दे सकती है? I guess there is only a penalty that is being charged on a female, nothing beyond it. बट जो मेल पे कंप्लेन हुई और वो इनोसेंट था, तो उसकी जो इमेज हैम्पर हुई, तो क्या वो फिर उस इमेज हैम्पर का आउटसाइड पॉश उस पे केस कर सकता है, मानहानि का या किसी और चीज का? वो उसके लिए बाहर जा सकते हैं, बट जब भी हम इंटरनल कमेटी, जब सारा ये रिसर्च और सारी आपकी लीगल फॉर्मेलिटीज चलती हैं, आपका पूरा एक आपका केस पूरा पॉश कमेटी के अंदर चलता है, सो द थिंग्स आर केप्ट हिडन, मतलब इट इज नॉट ब्रॉट इनटू द पिक्चर, एंड जितना भी जो बंदा जो कंप्लेनेंट है
और जो रिस्पोंडेंट है, दोनों की ही आइडेंटिटी हाइड रखी जाती है. इट इज But नॉट. बात है ना कि अगर धुआं उठा है तो आग तो कहीं लगी होगी। तो जब अगर कुछ ऐसा हुआ है तो आई गेस ये सबसे पहले स्प्रेड होता है एक ऑफिस जैसी जगह पे कि हाँ कि कुछ तो हो रहा है। और उसके अंदर भी है कि बिकॉज इट्स अ फीमेल ओरिएंटेड वाली चीज, तो सीधा मेल विक्टिम जो उसमें है तो उसकी धारणा ऑलरेडी बननी शुरू हो जाएगी कि हाँ इसने तो कुछ किया होगा या ये होगा। तो उसकी जो एक सोशल इमेज है या जितने टाइम वो कमेटी अपना डिसीजन दे रही है तो उसका इम्पैक्ट अपनी टीम पे, अपने एम्प्लॉइज पे, तो वो तो बहुत ज्यादा हैम्पर उसमें ऑलरेडी हो ही जाएगा। हाँ, तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि दिस इज केप्ट हिडन. मतलब वो सिर्फ उन लोगों को पता होता है जो उसमें एविडेंस के लिए बुलाए जाते हैं, जो आई विटनेस होते हैं. द ओनली लिमिटेड पीपल हु आर इन्वॉल्व इन टू द मैटर आर अवेयर अबाउट इट. अदरवाइज रेस्ट ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज एंड आपका जितना भी केस होता है दैट इज ऑलवेज केप्ट हिडन. इट इज नॉट बीन डिस्प्लेड इन दी ऑफिस एरिया या फिर आपके जो प्रमाइसेस ऑफिस प्रमाइसेस में, वहां पे ऐसे उसे पब्लिसाइज नहीं किया जाता है कि ओके दिस इज अ केस गोइंग अगेंस्ट दिस पर्सन और इसमें ये मतलब इस लड़की ने कंप्लेन फाइल की है. दैट इज ऑलवेज केप्ट हिडन. बट आई गेस माउथ टू माउथ पब्लिसिटी सबसे बड़ी होती माउथ टू है। माउथ पब्लिसिटी है, सो देर इज नो सच मतलब यू कांट रिस्ट्रिक्ट दैट। you can't restrict it and there is no such relief which is being available to the male employee that क्योंकि वो सिर्फ मेल की नहीं है ना, वो तो फीमेल की भी है. लाइक सपोज अगर एक फीमेल है उसने कंप्लेन फाइल की, सो दैट इज अ मेंटल एग्नी टू द फीमेल ऑल्सो. और इन केस इफ द मेल एम्प्लॉय टर्न्ड आउट टू बी इनोसेंट या नॉन गिल्टी और आपको पता चलता है कि जो फीमेल है मतलब शी वॉज ऑल एट द गिल्टी पार्ट या उसने एक फॉल्स कंप्लेन फाइल की, तो उसके अगेंस्ट सिर्फ एक मतलब उसे पनिशमेंट के तौर पे उसे एक पेनल्टी लगा दी जाती है. रेस्ट देयर इज नथिंग एल्स दैट इज बीन गिवन एज अ रिलीफ टू द मेल एम्प्लॉय. तो जैसे अभी हमने बात करी कि एक्ट में क्या क्या होता है, अब अगर हम एक सिनेरियो लेके वो केस चल रहा है ओके. तो जो कंप्लेनेंट है तो वो कैसे इस चीज पे करे कि कितने दिन में उस कमेटी को अपना रिजल्ट देना ही पड़ता है? तो जैसे सपोज अगर हम बात करें, एक फीमेल एम्प्लॉय है, उसने एक कंप्लेन फाइल की और इट इज लाइक कंप्लेन फाइल हुई आपकी इंटरनल कमेटी में, फिर उसका एक सम्मन गया आपका जो जिसके अगेंस्ट कंप्लेन फाइल हुई रेस्पोंडेंट, उसको मिनिमम 7 to 10 days में उसका रिप्लाई प्रिपेयर करना है और रिप्लाई फाइल करना है विद अपने विटनेस या एविडेंस जो भी उसके पास है. उसने रिप्लाई फाइल किया. सपोज आपका जो एम्प्लॉयर है वो सोचता है कि अगर हम इसको ज्यादा आगे केस को ना बढ़ाएं और हम इसे रिकंसाइल कर लें, तो आपका जो रिकंसाइलेशन होता है वो कभी भी मॉनेटरी बेसिस पे नहीं होगा. मतलब दोनों पार्टीज बैठेंगी, वो डिस्कस करेंगी, तो वहां पे मतलब सूझबूझ के और आपस में डिस्कशन करके उस चीज को अगर आपको लगता है कि सेटल हो सकता है सॉरी बोल के या कुछ भी माफी मांग के, तो आप उसे वैसे रिकंसाइल कर सकते हैं. अगर आप सोचे कि आप उसे पैसे दे देंगे फीमेल एम्प्लॉय को या आपको किसी भी और तरीके से कोई गिफ्ट देके या कोई भी मॉनेटरी हेल्प लेके अगर आप उसे रिकंसाइल करने की सोचेंगे तो वो रिकंसाइल वैसे नहीं हो सकता. सपोज वो रिकंसाइल नहीं होता इन केस इन एनी सिनेरियो, तो आपकी जो कमेटी है वो रेस्पोंडेंट का जवाब सुनेगी जो उसने फाइल किया है 7 to 10 days में. उसके बाद कमेटी के पास 60 days का टाइम पीरियड होता है कि उस कमेटी को सुन के, मतलब जो आपकी फीमेल एम्प्लॉय है जिसने कंप्लेनेंट और रेस्पोंडेंट दोनों को सुन के 60 days के अंदर उसका डिसीजन देगी. आप सपोज आपका डिसीजन आया और जो रेस्पोंडेंट है उसके साथ क्या होगा, तो वो गिल्टी अगर होता है तो उसको डिमोशन होगा या फिर उसे कंपनी छोड़नी पड़ सकती है. वो एक रिटर्न अपॉलॉजी लिख के दे सकता है, वर्बली सॉरी बोल सकता है, या फिर आपको ऐसा होगा कि थोड़े टाइम पीरियड के लिए आपका प्रमोशन रुक जाएगा. सो दीज आर द सिनेरियोज व्हिच कैन और अगर हैपन. कंप्लेनेंट ही फॉल्स कंप्लेन करेगा तो उसके साथ क्या होगा? तो कंप्लेनेंट अगर फॉल्स कंप्लेन फाइल कर रहा है तो उसके लिए उसका लीगल एक्शन है, उसको भी मतलब उसके लिए गिल्टी माना जा सकता है और उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्शन कंपनी लेगी. दैट इज अ कंपनी डिस्क्रिशन, मतलब दैट इज नॉट डिफाइंड इन द पॉश एक्ट. बट हाँ, अगर कुछ भी ऐसा पाया जाता है कि आपने
मैलाफाइड एक्ट किया है और वो जो बंदा जिसके अगेंस्ट आप कंप्लेन फाइल कर रहे हो दैट इज नॉट गिल्टी या इट्स अ फॉल कंप्लेन दैट यू हैव फाइल्ड, सो देयर वुड बी सम लीगल एक्शन अगेंस्ट दैट कंप्लेनेंट। ऑल्सो अगर ऐसा भी होता है कि आपका जो रिस्पोंडेंट है वो आया ही नहीं किसी भी हियरिंग पे, आपने एक बार बोला, दो बारी बोला, तीसरी बारी समन गया एंड यू आर नॉट अपियरिंग फॉर द हियरिंग, तो एक्स पार्टी डिसीजन भी आ सकता है कंप्लेनेंट के फेवर में। हाँ, क्योंकि वो शो अप ही नहीं कर रहे। हाँ, क्योंकि वो शो अप नहीं हो रहा है, सो दैट कैन ऑल्सो बी डन। सो दिस इज द होल प्रोसेस विच टेक्स ओवर। तो हर चीज की टाइमलाइन सेट करी हुई है कि आपको 7 से 10 दिन में एक रिप्लाई फाइल करना है, 60 डेज में कमेटी को अपना डिसीजन देना है, 90 डेज आपका पीरियड होता है जिसमें कि कंप्लेनेंट के साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको कंप्लेन फाइल करनी है। अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप फर्दर अपीलेट अथॉरिटी में अपनी अपील फाइल कर सकते हो। सो दैट वे देयर इज अ होल प्रोसेस इन्वॉल्व। तो सुरभि, अगर किसी के पास सीसीटीवी फुटेज ही आ जाती है हैरेसमेंट की, ओके, तो क्या उस एम्प्लॉय को पोस्ट कमेटी पे जाने की रिक्वायरमेंट है या वो सीधा ही फिर प्रॉपर लीगल तरीके से एफआईआर कर सकता है उसके खिलाफ? आपके पास दोनों मतलब ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप पॉश कमेटी के पास भी जा सकते हैं और अगर आपको लगता है कि पॉश कमेटी आपकी सुनवाई नहीं करेगी एंड यू हैव अ वैलिड प्रूफ तो आप सीधा एफआईआर भी कर हैं। सकते हैं। डिपेंड करता है कि हाउ सीवियर इज द एक्ट। अब जैसे सपोज अगर आपका कोई रेप करने की ही कोशिश कर रहा है ऑफिस में और वो आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है और वो आपकी वीडियो में कैप्चर हो गया है, तो आप डायरेक्टली उसकी बाहर भी एफआईआर कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो पॉश को इन लूप लेके आप उसकी एक कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, बिकॉज कल को आपका ऑफिस भी उसमें इन्वॉल्व होगा, आपका जो एम्प्लॉय है और आपका जो एम्प्लॉयर है वो बोल सकता है कि आपने हमें तो बताया नहीं, वी वुड हैव टेकन सम लीगल एक्शन अगेंस्ट दैट। तो आप एक कंप्लेन अपनी पॉश कमेटी में दे सकते हैं और उसके बाद अगर आपको लगता है द एक्ट इज रियली वेरी सिवियर एंड यू नीड टू हैव अ लीगल एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन इमीडिएटली, तो आप उसके बाद एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं। तो अगर किसी ने कंप्लेन करी पोस्ट में और उसका एक रिजल्ट आया और वो उस कंप्लेनेंट के फेवर में नहीं आया, ओके, तो क्या वो फीमेल जिसने पोस्ट में कंप्लेन करी और वो सेटिस्फाइड नहीं है पोस्ट के रिजल्ट से, तो क्या वो आउटसाइड पोस्ट कोर्ट जा सकती है उस चीज के लिए? हाँ, वो एक एपेलेट अथॉरिटी में उसके लिए अपील फाइल कर सकती है एंड देन शी कैन फर्दर अप्रोच द कोर्ट फॉर इट। ओके, सो आई गेस हमने ऑलमोस्ट पोस्ट के बारे में सारी बातें कर ली और जितने भी एम्प्लॉयज हमें देख रहे हैं या पॉडकास्ट उन्होंने सुना है, तो आई गेस आपको बहुत सारी क्लियरिटी पोस्ट एक्ट से रिलेटेड मिल गई होगी। उसके अलावा भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे से कुछ मिस हो गया तो कमेंट सेक्शन में आप वो अपना क्वेश्चन जरूर लिख देना, तो वी ट्राई टू गेट बैक टू इट एज सुन एज पॉसिबल। और सुरभि कपूर जी हमारे साथ हैं और होपफुली हम कोशिश करेंगे कि किसी और इंटरेस्टिंग एंगल के साथ एक और पॉडकास्ट हम इनके साथ शूट करें जिससे और ज्यादा अवेयरनेस लोगों के अंदर आए, क्योंकि आई गेस नोएडा, गुड़गांव, बेंगलोर ये सब आईटी हब्स है और यहाँ पे लाखों लोग काम कर रहे हैं और ये चीज सबके साथ हो रही होगी। कोई हैरेस हो रहा होगा तो कोई हैरेस कर रहा होगा। तो इस एक्ट के बारे में जितनी ज्यादा जागरूकता सबके पास जाएगी आई गेस उतना बेटर है एक सोसाइटी को बेटर करने के लिए। तो ये सारे इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत थैंक यू करूंगा कि आप अपना टाइम निकाल के आए और इस टॉपिक पे हमने बात की। और होपफुली हम किसी और टॉपिक को भी कंडक्ट करके फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना टाइम निकाल के आओ, ताकि हम और कुछ एक सोशल अवेयरनेस लीगल एस्पेक्ट से लोगों तक लेके जाएं। तो जो लोगों ने अभी तक भी हमें सब्सक्राइब नहीं करा है कर लो और कमेंट जरूर करना कि क्या चीज आपको और जाननी है या क्या आपको इसमें समझ नहीं आया। मैम का इंस्टाग्राम हैंडल भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इनको भी डायरेक्ट डीएम करके अपने इंक्वायरीज पूछ सकते हो। So thank you for watching Abhishek's POV podcast and thank you so much once again for being here. So keep watching us, keep liking us. Thank you so much.